हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Morning everyone. We will discuss English literature new chapter 6 The Ugly Duckling. Ugly Duckling means बदसूरत बतख। इसके ऊपर एक स्टोरी है, देखिए। एक बहुत ही सुंदर बसंत की सुबह थी। एक मदर थी जो कि बहुत खुश थी क्योंकि उसने अंडे दिए थे और वो टूटने वाले थे, उनके लिए बहुत खुश थी। तो जैसे ही वो अंडे टूटे तो उसमें से आवाज़ आई, चिप चिप क्रिप्ट। चिकन जो थी उसमें से निकली। पर मदर बहुत ज़्यादा खुश थी उन्हें देख करके और बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रही थी उनको भी, और अपने ऊपर प्राउड कर रही थी कि मेरे जो बच्चे हैं कितने सुंदर हैं और कितने गोल मटोल हैं, फ्लफ़ी हैं। तो लेकिन क्या हुआ, उनमें से एक जो था वो डिफरेंट था, अलग था। वो क्वैक क्वैक करके उसने भी अपने एग को हैच किया, वो भी फूट के निकला। तो लेकिन उसने सोचा ये कैसे हो सकता है, मेरे सारे बच्चे तो इतने सुंदर हैं और ये अलग कैसे है, ये बदसूरत है, ये नहीं हो सकता, और ये बड़ा भी है, ऐसा कैसे हो गया। तो सारे चिकन जो थे वो सैमी को, उसका नाम सैमी था, जो अगली डकलिंग थी, जो अगली था, जो बदसूरत था, उसे देख के सारे चिकन जो थे, सारे जो उसके बच्चे थे, वो ना तो उससे बात करते थे, ना उसको देखना पसंद करते थे और ना अपने साथ में खिलाते थे। तो जो पुअर सैमी था वो बहुत उदास रहता था। एक दिन क्या हुआ, उसने अपना बैग पैक किया और कहीं और निकल गया। उसने दूसरे फ्रेंड बनाने की सोची कि मैं यहाँ से जाता हूँ, ये तो मुझसे बात नहीं करते मेरे भाई बहन, क्योंकि मैं बहुत बदसूरत हूँ। और दूसरे पॉइंट में चला गया जहाँ पर और सारे डक्स जो होते वो खेल रहे थे। लेकिन उन लोगों ने भी इसे अपना फ्रेंड नहीं बनाया और मना कर दी, बोले जाओ तुम तो बहुत बदसूरत हो, हम तुमसे बात भी नहीं करेंगे, ना हम तुम्हें खिलाएंगे। तो सैमी जो था वहाँ पे जाकर भी बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और वहाँ से भी वो चला गया। बहुत दुखी होकर के, बहुत दुखी था, उसके माइंड में कुछ जाने क्या क्या चल रहा था। अपने आप को उसने नदी में जाके देखा तो बोला कि हाँ, मैं कितना बदसूरत हूँ, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है पता नहीं, मुझसे कोई बात नहीं करता, मेरे साथ कोई खेलता भी नहीं है। गर्मियों का टाइम था। एक दिन क्या हुआ, उसने एक बहुत सुंदर सा स्वान देखा जो कि वहाँ पर खेल रहा था, वहाँ पर नदी में था। उसने सोचा कि अरे ये तो स्वान है, बताओ ये कितना सुंदर है और मैं देखो मैं कितना बदसूरत हूँ, पता नहीं ये क्या है क्या नहीं है। वो बहुत परेशान हो गया। तो गर्मियों में बर्फ़ पड़ रही थी, वो वहाँ से भी चला गया। वो उसने उन लोगों ने भी नहीं खिलाया, किसी ने उससे फ्रेंडशिप नहीं करी, वो वहाँ से भी चला गया। फिर सर्दियाँ आई, सर्दियों में बर्फ़ गिर रही थी, तो वो अकेला था, कोई नहीं था उसके साथ में। तो सैमी को बहुत ठंड लग रही थी और अब वो अकेला भी था। तो एक दिन क्या हुआ, एक फार्मर था, किसान था, जो कि बहुत दयालु था। उसने उसे देखा और उसने उसको अपने साथ ले गया और अपने साथ ही उसने रखा। लेकिन वहाँ पर भी क्या हुआ, उसने फ्रेंडशिप की सोची, वहाँ पर और बतख थी तो वो उसको परेशान करती थी, उसको अपने साथ रखना पसंद नहीं करती थी, तो वो उनकी वजह से भी वहाँ से चला गया। फिर जैसे जैसे थोड़ा बसंत का टाइम आया, उसने वहाँ से वो रिवर के पास गया, सैमी फार्मर के घर से निकल करके। तो उसने देखा, अपना रिफ्लेक्शन देखा, कहाँ पर, लेक में। तो वहाँ उसने सामने एक पहले से स्वान देखी थी, बहुत सुंदर थी वो। तो उसने वहाँ देखा, अरे वो एकदम से चौंक गया कि ये क्या है, ये मैं ही हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो बहुत बुरा था, लेकिन ये क्या हुआ, मैं तो सबसे अलग था, आई एम नॉट एन अगली। अब तो मैं कितना सुंदर हूँ, मैं अगली डकलिन नहीं हूँ, मैं बहुत सुंदर स्वान हूँ। उसे इतनी खुशी हुई और वो अंदर से जितना ज़्यादा दुखी था, उसकी सारा दुख दूर हो गया देख करके अपने आप को। और हमेशा वो अपनी लाइफ में खुश रहने लग गया कि अब मुझे पता चला मैं इतना बदसूरत क्यों था, क्योंकि मैं स्वान था, ना कि मैं एक डक था। ओके। तो कभी भी हमें अपने फेस पर, अपने रंग पर, अपने किसी भी चीज़ को लेकर कभी भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जिसको जैसा बनाया है उसके अकॉर्डिंग ही बनाया है। ओके, थैंक यू।